Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss NCERT problem on page number 221 of chapter electricity. Okay, so first just read the question. A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 raised power minus 8 ohm meter. So what will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? And how much does the resistance change if the diameter is doubled? ओके, सो क्वेश्चन को देखने से काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि फिजिक्स की हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिखो. देखो, अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm. सो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर 0.5 मिलीमीटर. ओके, तो अब हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मिलीमीटर तो हमें लेते नहीं है, ये हमारे एसआई यूनिट्स नहीं है, एसआई यूनिट्स है हमारा मीटर, राइट. तो सबसे पहले हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम मिलीमीटर को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये ज़ीरो ऊपर लग जाएगी जब 0.0005 मीटर, राइट. तो ये हमारा आ गया डायामीटर. उसके बाद देखो क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8. तो रेजिस्टिविटी क्या होता है हमारा, रो से डोनेट करते हैं रेजिस्टिविटी को, तो हम ये लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, राइट. तो चलो ये हो गया. उसके बाद व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली लेंथ नहीं हमें पता, ये हमें निकालनी है टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम. मतलब रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है. ठीक है, तो हम देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो क्या क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, ठीक है, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और हमें रो निकालना है. तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. ठीक है, वेयर R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो देखो अब आर हमें पता है, रो हमें पता है, एल हमें निकालना है, लेकिन ए तो हमें पता ही नहीं है. ठीक है, तो ए क्या है, एरिया, जो कि हमें नहीं पता. तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो वायर है, वायर क्या होती है, ऐसी शेप की होती है वायर. ठीक है, तो वायर को अगर हम थोड़ा सा, मैं इसको वो कर दूँ, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला, ठीक है, तो ये सर्कल होता है. हम क्या मानते हैं, किसी भी वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको एक सर्कुलर की शेप में मानते हैं, जिसका कि फॉर्मूला, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट. तो अगर हमें कोई भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो हम यही फॉर्मूला लिखाएंगे जो सर्कल का होता है. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर, बट हमें तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, 3.14 इंटू ये वैल्यू पुट करेंगे 0.0005 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर, राइट. ये हो गया. अब ये देखो, ये सब वैल्यूज हमें पता लगी, ये इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर पता लग गया, ए भी पता लग गया, हमें एल निकालना है. तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, देखो इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल्स टू एल, राइट. तो यहाँ से एल निकल आएगा, आर पता है, ए पता है, और रो पता है, तो ये हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, राइट. तो हम ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू, आर कितना है 10 है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाली सारी वैल्यू 3.14 इंटू 0.0005 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो. तो रो की वैल्यू कितनी है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8, राइट. तो इसको हम सॉल्व करके एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एल अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
314 into 0.0005 द होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर कर दिया हमने डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये जो है 10⁻⁸ को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 122.72 मीटर, राइट। ये हो गया हमारे पास पहला जो आंसर है, राइट। ये मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ जो हमने एल निकाला है। स्टूडेंट्स, अगर किसी को ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू द डिटेल हाउ आई कैलकुलेटेड इट, ओके। तो इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया कि ये आंसर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लुक एट दैट। अब इसने क्या कहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज मतलब यहाँ पे आर में क्या चेंज आएगा, हमें निकालना है आर, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज कितना है अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं, राइट। मीन्स बाकी सारी चीज़ें वही रखनी है, मतलब इसमें रेजिस्टिविटी वही रहेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी वही रहेगी, रेजिस्टेंस में चेंज वो आर पूछ रहा है। अब लेंथ वायर की उतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही है, ठीक है। चेंज क्या किया है, डायमीटर को डबल कर दिया, लेकिन तो मतलब एरिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो, डायमीटर को डबल कर दिया, तो डायमीटर को डबल कर दिया मतलब डायमीटर कितना था 0.0005 मीटर। इसको डबल कर दिया मतलब 1/2 कर दिया, तो ये क्या आ गया 0.001 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डायमीटर जो न्यू वाला है, ठीक है। तो अब हमें रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, राइट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रो की वैल्यू यही रहेगी जो पहले है। तो रेजिस्टेंस निकालनी है तो सेम वही फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आर इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल, एल की वैल्यू यहाँ पे आई है। अब इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है कि अगर हमारा एल सही होगा ना तभी नेक्स्ट पार्ट सही होगा, वरना नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया हमने पहले क्या निकाला था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, लेकिन यहाँ पे चेंज है कि आर स्क्वायर अब चेंज हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर, राइट। तो अब ये इक्वेशन हो गई है। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2.6 ओम। सो विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। इसमें जो हमें याद रखना है कि ये इक्वेशन लगेगी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सबसे पहले हमने रो और आर हमें पता थी, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर का हमेशा ही हर क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर लेते हैं, और बट डायमीटर गिवन है तो आर हाफ होता है हमेशा डायमीटर का। तो वो करके हमने यहाँ पे वैल्यू लेंथ निकाल ली। फिर उसने हमें बोला कि अगर डायमीटर को डबल कर दें, तो यहाँ पे जो एरिया था, एरिया में डायमीटर की वैल्यू हमने डबल पुट करके एरिया चेंज हो गया, और आर नए आर की वैल्यू निकाल ली, एल के ऊपर से डाल दी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So students, do tell me if you have any doubt or queries in the comment section, and if you like my videos, please give one thumbs up, and also tell me the next problem which I should discuss in the coming lecture. Thank you.